মাঘী পূর্ণিমার পূর্ণ লগ্নে অনুষ্ঠিত হল কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠের 29তম পাঠোৎসব সমারোহ। 29 বছর আগে জগৎগুরু শঙ্করাচার্য নিজে হাতে এই মঠের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জীবিতকালে বহুবার পদার্পণ করেছেন কোন্নগরের এই মঠে। সেই সময় থেকে আজ অবধি প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমায় পাঠোৎসব সমারোহ উপলক্ষে দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত মঠে উপস্থিত হন। এদিন মা রাজরাজেশ্বরী ত্রিপুরা সুন্দরীর অষ্টধাতুর মূর্তির সামনে স্ফটিক শ্রীযন্ত্রের ফল ফুল শাড়ি মিষ্টি সহকারে বিশেষ অর্চন করা হয়। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মচারী মহারাজ সচ্চিৎ স্বরূপ বলেন, আজও মনে হয় পরম পূজ্য গুরু মহারাজ এখানেই অবস্থান করছেন। তিনি সব সময় সবকিছু প্রত্যক্ষ করে চলেছেন। এদিন পাঠোৎসব সমারোহে উপস্থিত ছিলেন জগৎগুরু শঙ্করাচার্যের বিশেষ শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ। এছাড়াও এদিন মঠে উপস্থিত থেকে মা রাজরাজেশ্বরীর আরতিতে অংশ নেন কোন্নগর পৌরসভার পৌরপ্রধান স্বপন দাস, কোন্নগরের প্রাক্তন বিধায়ক কবির ঘোষাল প্রমুখরা। এদিন মন্দিরে উপস্থিত সকল ভক্তকে বসিয়ে ভোগ প্রসাদ খাওয়ানো হয়। সমগ্র পাঠোৎসব সমারোহ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সব দিকে লক্ষ্য ছিল মঠের উপপ্রধান পুরোহিত শ্রীধর ত্রিবেদীর। भगवती जगदम्बा नैवेद्य ग्रहण कर रही तो मन से मानसिक रूप से नैवेद्य लगाइए। आप लोग क्या क्या खिला सकते हो खिलाइए। कुमारी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे आचार्य शास्त्री जी, सभी प्रधान, हमारे तीनों भाई संजीव भाई, आज भगवती का पाठोत्सव है। जैसे मनुष्य का जन्मोत्सव होता है उसी तरह से देवता का पाठोत्सव होता है। जैसे स्थापना की जाती है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, प्रति वर्ष उनका पाठोत्सव मनाया जाता है। आज के दिन परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की यहाँ पर कोन्नगर में स्थापना की थी। तब से प्रति वर्ष यहाँ पर पाठोत्सव मनाया जाता है। ये बहुत सौभाग्य की बात होती है, मनुष्य के कल्याण की बात होती है। तो उनके पाठोत्सव में उनके दर्शन करके उनको हम जन्म दिवस की बधाई दें, ये बहुत बड़ी बात होती है। भगवती राजराजेश्वरी सभी मनुष्यों के हृदय में विराजमान है और उन्हीं से शांति मिलती है, उन्हीं से शक्ति मिलती है, उन्हीं से बुद्धि मिलती है, उन्हीं से धन प्राप्त होता है। सारा भगवती राजराजेश्वरी के सुंदरी। क्या कहेंगे आप? 29 साल पहले ये मठ का उद्बोधन हुआ था और आज पाठोत्सव है, क्या बोलेंगे आप? ऐसा है, हमारे भारतवर्ष में
तो भगवती की हमेशा ही कृपा है। कोई भी प्रांत ऐसा नहीं बचा है जहाँ भगवती का प्रादुर्भाव न हुआ हो। उसमें कोलकाता भी हमारा पीछे नहीं है। बंगाल इस विषय में सबसे आगे है। बंगाल में ही, कोलकाता में ही हमारे गुरुजी की संन्यास दीक्षा हुई है। इस आधार पर उनकी वास्तविक जन्मभूमि हम यदि मानते हैं तो कोलकाता ही है। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ गुरु प्राप्त करके जो शक्ति प्राप्त की, उसकी आराधना यहाँ वर्षों से चली आ रही थी, जिसमें परंपरा में रामकृष्ण परमहंस देव हो गए हैं, बामा खेपा हो गए हैं, और भी कई महात्मा ओंकारनाथ महादेव ये हुए हैं। इन्हीं सब परंपरा में गुरुजी का भी आगमन हुआ। उस आधार पर उन्होंने इस कोण नगर में, इस कोण नगर का नाम जो कोण शब्द है, ये श्रीयंत्र के कोणों का ही अर्थ करता है। और जितने भी यंत्र मिलते हैं पूजन के, उनमें श्रीयंत्र ही 43 त्रिकोणों से युक्त है। इसलिए महाराज जी ने इस कोण नगर को ही अपना आराध्य स्थल बनाया। माँ गंगा का किनारा है ही, 12 महादेव हमारे सामने है ही। यहाँ पर उन्होंने भगवती की स्थापना की। सबसे बड़ा हमारा इसमें संबंध ये है कि हम यजमान थे। हमारी यजमानी में यहाँ पर भगवान का आवाहन हुआ। उस आधार पर हमारा भी संबंध यहाँ हुआ, और तब से लेकर के आज तक, ये आज हम 29वें पाठोत्सव मना रहे हैं, केवल इसलिए कि भारत की भूमि का कल्याण माँ भगवती काली की कृपा से होता रहे। यहाँ के अंतरिक्ष में आज भी योगिनियाँ परिभ्रमण करती हैं। इतना सिद्ध स्थान ये है। उस स्थान को गुरुजी ने अपनाया और यहाँ पर भगवती राजराजेश्वरी की स्थापना की, जिनमें समस्त देवियों का संबंध है। उस आधार पर भारत की जनता और बंगाल की जनता आकर के अपने इस गौरव को न भूले, आकर के यहाँ समय समय पर स्थान दर्शन करे, सब लोगों से अपना भाई का संबंध रखे। आपका शुभ नाम? हमने यहाँ जो यजमान थे, तो हम गुरुजी के पीठ पंडित हैं। पीठ पंडित जो होता है वो गुरुजी के समस्त कार्यक्रमों का साक्षी होता है। उस तरह से उन्होंने हमको अपना पीठ पंडित घोषित किया, और नाम हमारा है रविशंकर द्विवेदी। हमारा संबंध भी यहाँ मुखर्जी लोगों से हुआ है। हमारी जो पोती है वो भगवान शंकराचार्य जी की इच्छा से यहाँ कोण नगर में, इसमें ये नगर है टाटा नगर, वहाँ मुखर्जी परिवार है, उनके यहाँ ब्याही गई है। तो संबंध भी हमारा आप लोगों से है। इस तरह से ये अपना टूट संबंध हो गया है, सांसारिक भी और आध्यात्मिक भी। तो हम सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि बंगाल की जनता अपना माने, और यहाँ पर सभी लोग हमारे अपने हैं, ये एक भाव रखें।